के चैप्टर नंबर फर्स्ट जीवों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। जीवों में जनन कहने से पहले दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका पहला टॉपिक आता है जीवन काल। जीवन काल कहते किसको है? बहुत सारे बच्चे परिभाषा देंगे कि जो हम लोग जीते हैं उसे जीवन काल कहते हैं, लेकिन आप 12th में पढ़ रहे हैं, परिभाषा अपने तर्क से इस तरीके से दे ताकि जब आप परीक्षा में लिखे उस भाषा को तो उसको लगे कि नहीं, बच्चे अपने मन से, और परीक्षा बोर्ड में भी लिखा हुआ होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है जीवन काल। क्या आता है? जीवन काल, जिसका अंग्रेजी होता है लाइफ स्पैन। लाइफ SPAN, लाइफ स्पैन। दोस्तों इसको दो भाग में कट कर दीजिए यहाँ से, जीवन और काल। जीवन मतलब जो हम लोग जीते हैं, काल मतलब समय। इसका परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु कैसा होना चाहिए? उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन काल कहते हैं। दोस्तों ये कोई बुक का परिभाषा नहीं है, ये अपना परिभाषा बनाया हुआ है। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन काल कहते हैं। इसको कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कोई जीव है, वो जन्म लिया, और किस समय से उसका जीवन काल स्टार्ट होगा? तो प्रसव के समय से, जब वो माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, तो प्रसव के समय से लेकर के जब तक वो जीवित रहता है, प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए। अगर कोई सुसाइड कर लिया, कोई गला काट लिया, कोई नदी में कूद के छलांग लगा के मर गया, तो वो नहीं होगा उसका प्राकृतिक मृत्यु। नेचर के हिसाब से अगर उसका मृत्यु होता है तब उसका जीवन काल कहा जाएगा, वो उतना। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर, दोस्तों सिर्फ ध्यान से देखिए इस वीडियो को, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, लाइक नहीं करें। मैं और सब टीचर की तरह नहीं कहूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। विद्यार्थी लाइफ का जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप हमारे वीडियो में 10 मिनट समय दे रहे हैं और आप इस वीडियो से कुछ नहीं सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। लेकिन हाँ, अगर समझ में आए, समझ में आएगा ही आएगा। आप बायोलॉजी क्लासेज बाई राहुल सर से जुड़े हैं तो समझ में आएगा, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। तो आगे देखते हैं कि जीवन काल, इसका कुछ उदाहरण समझते हैं हम लोग। चलिए, इसका एक कंडीशन होता है, नोट में लिख लेंगे आप लोग। इसका एक कंडीशन होता है नोट में कि किसी भी जीव का जीवन काल आकार पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? आकार पर निर्भर नहीं करता है। जैसे में देखते हैं हम लोग कौवा और तोता। कौवा और तोता दोनों समान आकार के होते हैं, लेकिन कौवा का जो जीवन काल है दोस्तों ये 15 वर्ष, और तोता का है 140 से 150 वर्ष। तो आकार पर जीवन काल निर्भर नहीं करता है। मनुष्य पहले ज्यादा था, अब कम गया है, 60 से 70 वर्ष। गाय 25 वर्ष। तो इस उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी भी जीव का जो जीवन काल है उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये जीवन काल निर्भर नहीं करता है। ये जीवन काल टॉपिक जो है लाइफ स्पैन, इसको एक बार फिर से देख लें कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन काल कहते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे कि किसी भी जीव का जीवन काल उसके आकार पर निर्भर नहीं करता। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है बीबीआई कितने बार बोर्ड में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लेंगे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी भी जीव का जीवन काल उसके आकार या आकृति पर निर्भर करता है। तो नहीं, किसी भी जीव का जीवन काल उसके आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इस तरह से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।